हेलो दोस्तों, मैं आर के वेरवाल। आज हम साइंस का पार्ट नंबर 17 लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने लसिका परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन किया, और जो हमने हार्ट से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज रखा था उसका भी हल पिछली क्लास में किया था। तो इस क्लास के अंतर्गत आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारे शरीर के अंतर्गत कौन कौन से अंग हैं जो कि उत्सर्जन तंत्र का कार्य करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्सर्जन तंत्र को। तो बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंतर्गत कौन कौन से अंग है वह उत्सर्जन तंत्र का कार्य करते हैं। तो जो पहला जो अंग है वह है किडनी। कौन सा? किडनी। पहला कौन सा है? किडनी, जिसे वृक्क कहा जाता है। पहला कौन सा है? किडनी। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा कौन सा है? स्किन, जिसे त्वचा कहा जाता है। दूसरा अंग कौन सा है? स्किन, जिसे त्वचा कहा जाता है। तीसरा जो अंग है वह है लंग्स, अर्थात फेफड़े। तीसरा जो अंग है उत्सर्जन का वह कौन सा है? फेफड़े। उसके बाद में चौथे की अगर बात करें तो चौथा कौन सा है? लीवर। कौन सा है? लीवर। ये चार प्रकार के अंग हैं जो कि हमारी बॉडी के अंतर्गत उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो इन चारों अंगों में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह होती है किडनी की होती है। उसके बाद में बात करें कि किडनी से कम किसकी होती है, तो उसके बाद में होती है स्किन की। इसके बाद में लंग्स है, लीवर है। ये चार प्रकार के अंग हैं जो कि हमारी बॉडी के अंतर्गत एक उत्सर्जन का कार्य करते हैं, अर्थात हमारी बॉडी के अंतर्गत जो अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें बाहर निकालने का जो कार्य है वह कौन करते हैं? ये चार प्रकार के अंग हैं जो कि हमारे बॉडी के अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इसके बाद में अगर डेफिनेशन की बात करें, किसकी डेफिनेशन की बात करें अर्थात परिभाषा की बात करें कि उत्सर्जन तंत्र किसे कहा जाता है, तो जीवों के शरीर के अंतर्गत जो उपापचयी प्रक्रमों से जो अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बेकार होते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का जो क्रिया की जाती है, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अर्थात जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उसके बाद में बात करें कि जो साधारण उत्सर्जन तंत्र है, कौन सा? साधारण जो उत्सर्जन तंत्र है, साधारण उत्सर्जन जो तंत्र है उससे तात्पर्य है कि जो हमारी बॉडी के अंतर्गत जो नाइट्रोजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन ही पाया जाता है। साधारण उत्सर्जन के अंतर्गत कौन सा पदार्थ पाया जाता है? नाइट्रोजन पदार्थ पाया जाता है, जिसके अंतर्गत यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल व अन्य पदार्थ जो कि हमारी बॉडी के अंतर्गत जो ये अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को जो बाहर निकालने का कार्य है वह कौन करता है? किडनी करता है। कौन करता है? किडनी करता है। इनको बाहर निकालने का कार्य है, इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, उसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं
कि जो पहला हमारा उत्सर्जन अंग है वह कौन सा है? किडनी। कौन सा है? किडनी है। तो किडनी की अगर बात करें, किसकी? किडनी की अगर बात करें कि हमारी बॉडी के अंतर्गत जो किडनी पाई जाती है उसके अगर आकार की बात करें कि जो किडनी पाई जाती है वह हमारी बॉडी के अंतर्गत जो सेम बीज होता है उसके आकार की पाई जाती है। सेम बीज के समान आकार की कौन पाई जाती है? हमारी बॉडी के अंतर्गत किडनी पाई जाती है। उसके बाद में बात करें कि जो हमारी बॉडी के अंतर्गत किडनी है ये है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उत्सर्जन का। सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है उत्सर्जन का वह कौन होता है? किडनी होता है। अगर हम बात करें कि जो हमारी बॉडी के अंतर्गत किडनी पाई जाती है यह एक जोड़े के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में? जोड़े के रूप में पाई जाती है। अर्थात हमारी बॉडी के अंतर्गत 2 किडनी पाई जाती है। और अगर वजन की बात करें कि किडनी में कितना वजन होता है तो किडनी के वजन की अगर बात करें तो इसका जो वजन है वह होता है 140 ग्राम। कितना होता है? 140 ग्राम। और इसके बाद में बात करें कि हमारी जो किडनी है उसके अंतर्गत हमारी किडनी है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। अर्थात किडनी के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। जो भारी भाग होता है उसे कोर्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्टस कहा जाता है। जो हमारे किडनी है उसका जो बाहरी भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? कोर्टस कहा जाता है। उसके बाद में अगर दूसरे भाग की बात करें तो जो दूसरा भीतरी भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है। किडनी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला भारी भाग होता है उसे कोर्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्टस कहा जाता है। जबकि अगर दूसरे की बात करें जो भीतरी भाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? मेडुला नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करें कि जो हमारी किडनी है उसके अंतर्गत कम से कम लगभग 1.30 अर्थात 1.30 करोड़ नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नलिकाएं पाई जाती है। उन नलिकाओं को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। हमारी किडनी के अंतर्गत 130 करोड़ जो नलिकाएं पाई जाती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? नेफ्रॉन नाम से जाना जाता है। जो कि एक छोटी प्लाईनुमा संरचना में पाई जाती है। कैसी? प्लाईनुमा संरचना में पाई जाती है। कौन? नेफ्रॉन। कैसी पाई जाती है? प्लाईनुमा संरचना में पाई जाती है। उसके बाद में बात करें कि जो नेफ्रॉन के अंतर्गत जो प्लाईनुमा संरचना में जो नलिकाएं पाई जाती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है वुमेन सपुटम। किस नाम से जाना जाता है? वुमेन सपुटम नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जो नेफ्रॉन के अंतर्गत जो प्लाईनुमा जो संरचना में जो नलिकाएं पाई जाती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? वुमेन सपुटम के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में बात करें कि जो वुमेन सपुटम में पाए जाने वाली जो नलिकाएं है वह होती है पतली केशिकाओं का एक गुच्छानुमा संरचना में पाई जाती है। कैसी? पतली केशिकाओं के रूप में, पतली केशिकाओं के रूप में एक गुच्छानुमा संरचना में पाई जाती है। वुमेन स्पुटम के अंतर्गत जो नलिकाएं पाई जाती है वह कैसी पाई जाती है? पतली केशिकाओं के रूप में पाई जाती है। उन जो गुच्छा के रूप में जो नलिकाएं पाई जाती है उन गुच्छा रूपी जो नलिकाएं है उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। अर्थात 2 प्रकार की धमनियों से मिलकर बना होता है। कौन? केशिका गुच्छा। जो वुमेन स्पुटम में जो नलिकाएं पाई जाती है वह 2 प्रकार की धमनिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे?
धमनिकाओं से मिलकर कौन बना होता है? वुमेन स्पुटम है, वह धमनिकाओं से मिलकर बना होता है। दो प्रकार की धमनिकाएं हैं, उनसे मिलकर बना होता है। तो पहली है वह है चौड़ी अभिवाह्य धमनिका, और जो दूसरी है वह है पतली अपवाह्य धमनिका। एक बार फिर से देख लो, उत्सर्जन तंत्र है, तो उत्सर्जन तंत्र की अगर डेफिनेशन की बात करें तो जीवों के शरीर के अंतर्गत जो उपापचयी प्रक्रमों से जो क्रिया होती है, उनके अंतर्गत जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका निर्माण होता है, और उन अपशिष्ट पदार्थों को हमारी बॉडी से जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उसके बाद में बात करें कि हमारी बॉडी के अंतर्गत जो उत्सर्जन तंत्र में जो सहायक अंग होते हैं उनमें है किडनी है, स्किन है, लंग्स है, लीवर है। ये 4 प्रकार के अंग है, ये हमारी बॉडी के अंतर्गत उत्सर्जन का कार्य करते हैं। उसके बाद में बात करें कि जो साधारण उत्सर्जन होता है उसमें नाइट्रोजन ही पाया जाता है, जिसके अंतर्गत यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है। ये एक अपशिष्ट पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, और इन्हें बाहर निकालने का कार्य है वह कौन करते हैं? उत्सर्जन अंग करते हैं। तो उनके बाद में जो पहला उत्सर्जन अंग है वह है किडनी है। तो किडनी की हम बात कर रहे थे, किडनी है जो कि हमारी बॉडी के अंतर्गत एक सेम बीज के आकार के नुमा पाई जाती है, अर्थात सेम बीज जैसी पाई जाती है। और उसके बाद में बात करें कि जो सबसे बड़ा जो उत्सर्जी अंग होता है वह कौन सा है? किडनी है। सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी है, जो कि एक जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात हमारे बॉडी के अंतर्गत एक जोड़ा किडनी पाई जाती है, अर्थात 2 किडनी पाई जाती है। उसके बाद में इसके वजन की बात करें कि जो किडनी है उसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन होता है 140 ग्राम। और किडनी है उसका जो बाहरी भाग होता है उसे कोर्टस नाम से जाना जाता है, जबकि जो आंतरिक भीतर वाला भाग होता है उसे मेडुला नाम से जाना जाता है। उसके बाद में मैंने बताया था कि हमारी जो किडनी है उसमें 1.30 अर्थात 130 करोड़ जो नलिकाएं पाई जाती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? नेफ्रॉन नाम से जाना जाता है। और नेफ्रॉन के अंतर्गत एक प्लाई नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? वुमेन स्पुटम के नाम से जाना जाता है। वुमेन स्पुटम के अंतर्गत 2 प्रकार की धमनिकाओं से मिलकर एक गुच्छानुमा संरचना बनती है। और उन 2 प्रकार की धमनिकाओं की बात करें तो वो 2 प्रकार की धमनिका मैंने बताई थी कि पहली थी चौड़ी अभिवाह्य और दूसरी थी पतली अपवाह्य धमनिका है, जिसके बारे में हम अगली क्लास, क्योंकि उत्सर्जन वाला तंत्र है यह बड़ा है, थोड़ा डीपली से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम के अंतर्गत 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये कम से कम 3 क्लासों के अंतर्गत खत्म होगा उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर। तो इसके बाद में जो अगली क्लास होगी उसमें हम जो 2 प्रकार की धमनिकाएं बताई गई थी, चौड़ी अभिवाह्य धमनिकाएं और पतली अभिवाह्य धमनिकाएं, उसके बाद में अगली क्लास में ही किडनी को ख़त्म करने के बाद में स्किन को भी ख़त्म किया जाएगा, लंग्स को भी ख़त्म किया जाएगा और लीवर को भी ख़त्म किया जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो 1-2 बार स्किप कर वीडियो को रोक कर भी देख लिया करो। ओके, आई बटन पे जाकर भी देख लिया करो वीडियो को दोबारा, ताकि दोबारा रिवीजन भी हो जाए। और आपको अगर हमारी पिछली भी क्लास देखनी है, सभी क्लास जिसके अंतर्गत हमने कोशिका है, हार्ट है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये पढ़ाया था, तो उन्हें देखने के लिए आप जो ऊपर वाली जो आई लिंक है उसमें उसको दबाकर पूरी वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ओके।